Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now, dear students, in spoken English, today I am explaining you future continuous. Means फ्यूचर में जो काम किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा होगा, बताने वाले वाक्य. Now, introduction. The future continuous or future progressive is used to talk about action in the future. Future continuous and future progressive दोनों ही का एक ही मीनिंग है. मीन्स भविष्य में किए जाने वाले कार्य का होना, दर्शाना. डियर चिल्ड्रन, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर में विल और शैल बी का यूज़ करते हैं. इसके साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आता है. फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी वर्किंग मीन्स वह काम कर रही होगी. वी विल नॉट बी हेल्पिंग हम मदद नहीं कर रहे होंगे. विल यू बी रनिंग क्या तुम दौड़ रहे होगे. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल में एसेरेटिव मीन्स सकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक और इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्न से रिलेटेड वाक्य के एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं. इन द इजी वे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है. सब्जेक्ट शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. I have some more examples like मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा. मीन्स आज की बात नहीं हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है. मैं कल इस वक्त भी आपको पढ़ा रहा होऊंगा. तो फ्यूचर से रिलेटेड बात है. आई के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे. आई शैल बी टीचिंग यू दिस टाइम टुमारो. वह जा रहा होगा. अब कहाँ जा रहा होगा हम वो भी ऐड कर सकते हैं. जैसे कल मैं बॉम्बे जा रहा होगा इस समय. तो ही विल बी गोइंग टुमारो टू बॉम्बे दिस टाइम. यहाँ आप इससे रिलेटेड दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं. वह आ रहा होगा, वह खा रहा होगा. लाइक नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल इज वह कल पेड़ों को पानी दे रहा होगा. ही विल बी वाटरिंग द ट्रीज टुमारो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा. ही विल बी वेटिंग फॉर यू. बच्चे खेल रहे होंगे. द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग. यहाँ सभी सेंटेंस में हम फ्यूचर को शो कर रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में क्या कर रहे होंगे. इसलिए हमने आई और वी के साथ शैल का और बाकी के सब्जेक्ट ही शी इट दे के साथ विल का यूज़ किया है. बट इन प्रेजेंट इंग्लिश आई और वी के साथ भी विल का यूज़ ही किया जा रहा है. सो आई हैव सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक आई विल बी स्लीपिंग व्हेन दे अराइव. जब वो आ जाएंगे तब मैं सो जाऊँगा. वी विल बी हैविंग डिनर when the movie starts.
जब मूवी शुरू हो जाएगी उस समय हम खाना खा रहे होंगे। टीना इज गोइंग टू बी वर्किंग व्हेन यू लीव। जब आप जाएंगे तब टीना काम कर रही होगी। इट विल बी रेनिंग व्हेन यू गो शॉपिंग। जब आप खरीदारी के लिए जाएंगे तब बारिश हो रही होगी। Now, after the assertive sentences, now I am explaining you some negative sentences. Negative means नकारात्मक, नहीं से related वाक्य। He will not be reading before bed. Means वह सोने से पहले पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। My dad won't be cheering when the game ends. मेरे पापा गेम ख़त्म होने के बाद cheering means जयकारा नहीं करेंगे। After the negative sentences, now I am explaining you interrogative sentences means basic question से related वाक्य। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रखना ही क्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में। अगर हम WH से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब के पहले उस WH फॉर्म को पुट करना है। नाउ Look here. Where will he be working? Means वह कहाँ काम कर रहा होगा। What will she be watching? वह क्या देख रही होगी। Who will they be talking to? वे किससे बात कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड आपने अलग अलग न्यू सेंटेंसेस बनाकर मुझे सेंड किए थे, उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस से रिलेटेड न्यू सेंटेंसेस बनाइए और मुझे सेंड कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।